दुर्गुण क्या प्रभाव डालने लगे संसार पर, कुछ हम क्रम से जानेंगे। कम हो गए, सबसे बड़ी बात तो सत्य कम हो गया, सत्य बोलना बहुत ना के बराबर है गया, सभ्यता कम हो गई, मन मिलाप कम हो गया, एक दूसरे से जो समर्पण का भाव था वो भी कम हो गया, स्वयं के परिवार से ज्यादा ससुराल के परिवार वाले अच्छे लगने लगे, मौज शौक के लिए समय मिलने लगा। ये कलयुग ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया। क्रम है, लेकिन इस भवसागर से पार होने के लिए कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कलयुग सम नहीं आन युग, गोस्वामी जी कह रहे इस जैसा युग आएगा नहीं। क्यों? और भागवत जी में भी बताते सुखदेव स्वामी कि कलीर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाति देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कि हे बड़ा सद्गुण क्या है? कीर्तनाति देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से। यदि हम कलयुग पर चर्चा करें तो देखें राजा श्री परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए और कलयुग के मांगने पर राजा श्री परीक्षित ने 5 स्थान भी दिए। उस समय और उस घटना को आज से काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब हम देखें तो कलयुग बढ़ते बढ़ते आज कहां तक पहुंच चुका है। वैसे तो कलयुग की 4,32,000 वर्ष उम्र है, लेकिन अभी इसके कुछ 5-5,500 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन इसने अपना प्रभाव कितना दिखाना प्रारंभ कर दिया ये आप देखें। कलयुग के कई लक्षण है, मैं आपको कुछ क्रम से बताऊंगा। आप देखो आज हम कहाँ आ गए। ये कलयुग ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया। क्रम से इनके बुरे लक्षण देखे, कलयुग के दुर्गुण क्या प्रभाव डालने लगे संसार पर। कुछ हम क्रम से जानेंगे। देखिए लोगों को आपस में प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म कम हुई, लाज लज्जा भी कम हो गई, मर्यादा कम हुई, घर में खाना कम हुआ, पुस्तकों का जो वाचन होता था एक दूसरे अनेक ग्रंथों से वो पढ़ना वो या फिर वो कहना बंद हुआ। भाई भाई में प्रेम कम हो गया। घी मक्खन ये जो भी आज हमारी देसी चीजें थी जो आज हमारे घर में पहले हुआ करती थी वो कम हो गई। तांबे पीतल के बर्तन कम हो गए, सुख चैन भी कम हो गया, मेहमान कम हो गए। सबसे बड़ी बात तो सत्य कम हो गया, सत्य बोलना बहुत ना के बराबर है गया, सभ्यता कम हो गई, मन मिलाप कम हो गया, एक दूसरे से जो समर्पण का भाव था वो भी कम हो गया, स्वयं के परिवार से ज्यादा ससुराल के परिवार वाले अच्छे लगने लगे, मौज शौक के लिए समय मिलने लगा, बाहर का खाना अच्छा लगने लगा। फिल्म देखने या फिर मनोरंजन के तो बहुत समय है, लेकिन कथा कीर्तन सत्संग में जाने का समय नहीं है। कालक्षेप वेदांती भाषा में यदि मनोरंजन को कहें तो वो कालक्षेप है। यदि किसी व्यक्ति को कहे कि थोड़ा भजन कर लो तो वो कह देंगे कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिल्म और अनेक जगह मनोरंजन करने के लिए बहुत समय है। लोगों की मानसिकता में अशांतियां फैल गई, बीमारियां बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई, दिखावा बहुत बड़ा, दिखावा आजकल बहुत बढ़ गया। लोगों को दिखावा बहुत है कि एक दूसरे से अधिक दिखाना, भद्दापन बढ़ा, झूठे झगड़े बढ़ गए, आपस में जरा सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा कर लेना, राग द्वेष ईर्ष्या ये चीजें बढ़ी, छोटी सोच बढ़ गई लोगों की आज। और लालच की तो कहना है क्या, लालच बढ़ गई, लोगों की मानसिकता खराब हो गई। जो आज पहले एक ही परिवार को बोलते थे कुटुंब, जो सब मिलकर रहते थे वो कम हो गया, कुटुंब कम हो गए, संबंधी कम हो गए, प्रेम कम हो गया आपस में। अरे अभी तो ये शुरुआत ही है, ऐसे कलयुग के हजारों दुर्गुण हैं। कलयुग ने अपना प्रारंभ अभी दिखाना ही प्रारंभ किया है, लेकिन जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो उसका तो फिर आप समझ ही सकते हैं। शास्त्रों में उसके बारे में बहुत ही विस्तृत से वर्णन है, बहुत घृणित कार्य होने लग जाएंगे, इंसान नहीं रहेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन, भागवत जी में भी वर्णन आता है, रामचरितमानस जी में भी
तुलसीदास जी बताते हैं। लेकिन ये कलयुग में बहुत दुर्गुण है, बहुत अवगुण है, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग सम नहीं, हजारों अवगुण है, लेकिन इस भवसागर से पार होने के लिए कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कलयुग सम नहीं आन युग, गोस्वामी जी कह रहे इस जैसा युग आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कल पुनीत प्रतापा मनसा पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है। यदि तुम मानसिकता से मन में कोई अच्छा विचार करोगे ना, तो कलयुग में उसका फल तुमको पहले ही मिल जाएगा। यदि बुरा सोचोगे तो वो बुरा करने पर ही मिलेगा, उसका आपको सोचने से नहीं मिलेगा। इसलिए कहते अच्छा सोचो, भला सोचो, दूसरों का सुमति का विचार रखो, गोस्वामी जी करें। और कलयुग में तो एक नाम का, जो सतयुग में बहुत वर्षों तक हवन यज्ञ तप ये अनेकों युगों में जो करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तनम यस्य, ये नाम, प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु के नाम का कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी सारा कर रहे हैं, कलयुग के जैसा युग दोबारा आएगा नहीं। व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए यदि विश्वास कर ले, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवते तरे विनय प्रयास, इस भवसागर से बिना ही प्रयास के पार हो जाएगा, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्योंकि कलयुग में अभी तो बहुत हजारों दुर्गुण हैं, आगे और बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमको शास्त्रों के अनुसार महापुरुषजनों की बातों पर, उनकी आज्ञा को मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चल दे, तो कलयुग के जो दुर्गुण है उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और भागवत जी में भी बताते सुखदेव स्वामी कि कलीर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाति देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कि हे राजन, परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं कि कलीर दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं, अनेकों दुर्गुण हैं, लेकिन अस्ति एको महान गुण है, एक बहुत बड़ा सद्गुण क्या है? कीर्तनाति देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति को ये जो भी दुर्गुण है, प्रथम श्लोक में ही कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, कि जो श्री कृष्ण के नाम का ध्यान करते हैं ना, उनके 3 प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। प्रथम ही महात्म की प्रथम श्लोक में भागवत जी का प्रारंभ भी हो रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक, या फिर मनसा वाचा और कर्मणा, इन तीनों प्रकार के ताप और पापों को नाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हमें श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। बस निवेदन केवल इतना है, कहने का भाव भी केवल इतना है। अनेकों अनेक महापुरुषजन कहते आए हैं, कहते जा रहे हैं और आगे भी शायद कहते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है उस पर चलना, उसको मानना। कलयुग में जो अब हमको दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं ना, वो आगे और बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, लेकिन हमको अपना जीवन सुधारना है, हमको उनके कहने कहे अनुसार चलना है, हमको अपना हित अनित देखना है। इसलिए सबसे हित का भाव रखें, अपने जीवन को देखें। और ये गोस्वामी जी अनेकों अनेक महापुरुषजन बहुत बार बार कह रहे हैं कि कलयुग जैसा तुम्हें जो अब समय मिला है ना, वो बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि कबहू कर करुणा नर देहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब प्रभु बहुत करुणा करते हैं ना, तो ये मनुष्य सभी मिलता है। इससे क्या कहना चाहिए हमें? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हमें प्रभु के द्वार, इससे हमें मोक्ष को पाना है, मुक्ति को पाना है, प्रभु के चरणों में भक्ति को बढ़ाना है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्चज अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। इसलिए इसके सबसे पहला धर्म हमको अपनाना है, प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति को बढ़ाना है, प्रभु के चरणों में प्रेम को बढ़ाना है, इस संसार से, इस मृत्यु लोक से, इस दुखालय से मोक्ष को पाना है। ऐसा ही अनेक महापुरुषजन कहते चले हैं, कहते आए हैं और कहते भी रहेंगे। इसलिए भाई निवेदन केवल इतना है कि हमको उनकी बातों पर मानकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। जय जय श्री हरिवंश।